जल्दी से प्रेगनेंसी कैसे बने हम इस वीडियो में देखेंगे। हर महिला जो प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रही है उनके लिए ये वीडियो है। नमस्कार, मैं डॉक्टर किरणा, टेस्ट ट्यूब बेबी स्पेशलिस्ट, फर्टिलिटी कंसल्टेंट एट विश फर्टिलिटी निज़ामाबाद। शादी होने के बाद सब दंपतियों को ये रहता है कि अच्छा सा हेल्दी सा बच्चा चाहिए करके सबको रहता है। तो जब प्लान कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए 3 चीज़ ध्यान में रखना ज़रूरी है। ये 3 चीज़ में फर्स्ट चीज़ ये होता है कि पीरियड्स, महिलाओं का पीरियड्स रेगुलर है या नहीं है वो जानना बहुत ज़रूरी है। आपका पीरियड्स रेगुलर है तो आपके बॉडी में हार्मोन सही तरह से काम कर रहा है, तभी आपको पीरियड्स रेगुलर होने का चांसेस रहता है। तो कैसे जाने कि आपको पीरियड्स रेगुलर है या नहीं है? आपका पीरियड्स रेगुलर है मतलब आपको 21 दिन से 35 दिन के बीच में एक बार माहवारी होता है। जब पीरियड्स रेगुलर 21 से 35 डेज में एक बार पीरियड्स हो रहा है मतलब आपके बॉडी में हार्मोन सही से काम कर रहा है और बच्चेदानी के बाजू में वो जो अंडाशय रहता है ओवरी, उसमें पीरियड्स के फर्स्ट या सेकेंड डे से एक ग्रो होने के लिए शुरू हो जाता है। एक फॉलिकल ग्रो होने के बाद एक मैच्योर साइज अटेन होने के बाद एक रिलीज़ होता है, मतलब ओव्यूलेशन होता है। तो ऐसा हुआ तो ही आपका पीरियड्स रेगुलर रहता है। पीरियड्स रेगुलर है तो आपको जल्दी प्रेगनेंसी होने का चांसेस भी ज़्यादा रहता है। अगर आपका पीरियड्स 21 दिन से कम है या 35 दिन से ज़्यादा है मतलब आपके बॉडी में हार्मोनल का चेंजेस अच्छी तरह नहीं हो रहा है, मतलब अच्छे से तरह से चेंजेस नहीं हो रहा है मतलब ये रहता है कि एग ग्रो नहीं हो रहा है और ओव्यूलेशन भी नहीं हो रहा है। तो अभी जो पहले मैंने बताया कि पीरियड्स फर्स्ट डे सेकेंड डे से एग ग्रो होना शुरू कर देता है। यूजुअली एग थोड़ी महिलाओं को 8th डे से ओवुलेशन शुरू हो जाता है। 8th डे से 21 दिन तक ओवुलेशन कभी भी एग रिलीज़ हो सकता है। तो एग रिलीज़ होने के बाद एग 12 घंटे से 24 घंटे तक ही जीवित रहता है। इस टाइम में स्पर्म शुक्राणु बच्चेदानी के अंदर है तो ही ये शुक्राणु अंडे से मिलन होके मतलब फर्टिलाइजेशन होके वो एम्ब्रियो बन के प्रेगनेंसी होता है। उस टाइम में मतलब ओवुलेशन के टाइम में शुक्राणु बच्चेदानी में नहीं है तो प्रेगनेंसी होना मुश्किल हो जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि स्पर्म काउंट मतलब शुक्राणु का काउंट। प्रेगनेंसी जब आता है तो हस्बैंड का स्पर्म काउंट अच्छा है या गतिशीलता अच्छा है मतलब मोटिलिटी अच्छा है और मॉर्फोलॉजी मतलब देखने के लिए शुक्राणु अच्छे हैं, ये सब नॉर्मल है तो ये प्रेगनेंसी होता है। क्योंकि स्पर्म का काउंट अच्छा है और मोटिलिटी अच्छा है तो ही वो वेजाइना से फेलोपियन बच्चेदानी के बाजू में जो फेलोपियन ट्यूब्स रहते हैं वहाँ तक स्विम करके जा सकता है। काउंट कम है या मोटिलिटी अच्छा नहीं है या क्वालिटी अच्छा नहीं है तो स्पर्म स्विम करके बच्चेदानी से और ट्यूब तक जाने के लिए मुश्किल हो जाता है। तीसरी चीज़ ये है कि बच्चेदानी के बाजू में फेलोपियन ट्यूब करके ट्यूब्स रहता है तो ये ओपन रहना ज़रूरी है। ट्यूब में कुछ ब्लॉक है तो एक अंडा उसमें वो जो एग रहता है वो एग रिलीज़ होने के बाद अंडा पकड़ने के लिए प्रॉब्लम हो सकता है, नहीं तो स्पर्म ट्यूब के अंदर जाने के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो प्रेगनेंसी जल्दी से आना है मतलब कुछ दिक्कत नहीं रहना है तो फेलोपियन ट्यूब भी ओपन रहना ज़रूरी है। और पति पत्नी संबंध करने के बाद स्पर्म जो है बच्चेदानी में 5 दिन से 6 दिन तक जीवित रहता है। तो पीरियड्स बंद होने के बाद मिनिमम 3 दिन में 1 दिन संबंध करना ज़रूरी है, क्योंकि ओव्यूलेशन के टाइम में मतलब एग रिलीज़ होने के बाद 12 घंटे से 24 घंटे तक जीवित रहता है। उससे पहले 5 दिन, इस दिन के बीच में आप
संबंध किया है वो तो आपको प्रेगनेंसी आने का चांसेस ज़्यादा रहता है। सब पेशेंट्स को एक डाउट रहता है कि दिन में पति पत्नी कितने बार साथ में रहना है। एक पेशेंट्स ये भी पूछते हैं या 2 बार 3 बार करने से प्रेगनेंसी का चांसेस ज़्यादा होता है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, दिन में 1 बार किया तो भी काफ़ी है। जो मैंने बोला कि स्पर्म बच्चेदानी में मिनिमम 5 to 6 डेज तक जीवित रहता है। हम अगले वीडियो में फर्टाइल पीरियड मतलब क्या है, कब संबंध किया तो जल्दी से प्रेगनेंसी आता है करके देखेंगे। థ్యాంక్ యూ। విష్ సంతాన సాఫల్య కేంద్రం పోచమ్మగుడి ప్రక్కన హోప్ హాస్పిటల్ దగ్గర ద్వారకా నగర్ నిజామాబాద్ ఫోన్ 08462 230 666 సెల్ 9390433887